हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जेईई मेन 25 जुलाई, मतलब आज के ही दिन जो क्वेश्चंस हमारे आए हुए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक, क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का। जितने भी हमारे पास मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हमें मिले हैं उसे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन पेंट 3 इन 1 आयन। ठीक, पहला क्वेश्चन जो है वो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स पूछ रहा है पेंट 3 इन 1 आयन। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, पहले हम पेंट 3 इन 1 आयन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। कैसे बनाते हैं देखिए। क्या करेंगे, हम पहले 5 कार्बन यहाँ पे ऐसे बना देंगे। ठीक, 1 2 3 4 एंड 5। फिर इसके बाद 1 पे आयन है, आयन मतलब ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। ठीक है, और 3 पे इन है, 1 2 3 पे 1 2 3 पे डबल बॉन्ड लगा दिए। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। यहाँ 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ पे 3 एक 4 बॉन्ड है, यहाँ पे 3 बॉन्ड तो एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 बॉन्ड तो एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक बॉन्ड तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाए। ठीक, इसके बाद हमें क्या करना है, काउंट कर लेना है। देख, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 and sigma 6 sigma 7 sigma 8 sigma 9 and sigma 10। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने थे, 10। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर। तो काफी इजी क्वेश्चंस था। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम मूव करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चंस है, क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शो अट्रैक्शंस बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो हमारा वीक अट्रैक्शन कौन शो करते हैं, जो पैरामैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक बेसिकली हमारे वीक अट्रैक्टेड होते हैं। ठीक, पैरामैग्नेटिक, ठीक, पैरामैग्नेटिक हमारा वीक अट्रैक्शन शो करते हैं बाय द एक्सटर्नल फील्ड। ठीक, बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, वीक अट्रैक्शन फोर्स यहाँ शो करते हैं पैरामैग्नेटिक। ठीक, तो पैरामैग्नेटिक बेसिकली कौन से कंपाउंड शो करते हैं, जो वीक फील्ड लिगैंड होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये क्वेश्चन है। ठीक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या पता है, जो हमारे वीक फील्ड होते हैं, वीक लिगैंड होते हैं, वीक लिगैंड होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे पैरामैग्नेटिक शो करते हैं। पैरामैग्नेटिक शो करते हैं, पैरामैग्नेटिक शो करते हैं। ठीक, और जो हमारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, वो हमेशा डायमैग्नेटिक शो करते हैं। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पैरामैग्नेटिक में हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और डायमैग्नेटिक में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पेयरिंग कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड में, और वीक लिगेंड में हमेशा पेयरिंग नहीं हो पाता है। ठीक, तो हमारे यहाँ पे पता होना चाहिए हमें, जो साइनाइड होता है वो क्या शो करता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड शो करता है, और CO ये सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड शो करते हैं। बट जो हमारा H2O होता है, H2O जो होता है, ये सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड शो करेंगे। ठीक, ये सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड शो करेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और H2O जो होता है हमारा, ये होते हैं वीक लिगेंड। ठीक, ये होते हैं हमारे वीक लिगेंड। अगर ऑप्शन से देखें हम, यहाँ पे भी साइनाइड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यहाँ पे भी ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो हमें वीक लिगेंड देखना था, तो ऑप्शन से हम मार सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन से हम यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे आता है, यहाँ पे Fe का अगर देखें कॉन्फ़िगरेशन तो होता है 3D 6 4s2। ठीक, यहाँ पे Fe3+ का देखना है हमें, इस पे 3+ चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कम हो जाएंगे, 3D5 बचेगा, 3D5। अब 3D में अगर देखें 1 2 3 4 5, ये क्या है,
H2O हमारा वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड क्या करता है हमारा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें पेयरिंग नहीं हो पाता, तो ये पेयरिंग नहीं हो पाएगा, यहाँ पे अनपेयर्ड रहेंगे, अनपेयर्ड होंगे तो ये क्या शो करेंगे, पैरामैग्नेटिक। आया समझ में? तो हम डायरेक्टली यहाँ पे देखना था हमें कि जो हमारे वीक यहाँ पे पैरामैग्नेटिक देखना था, अगर पैरामैग्नेटिक देख लिए तो हमें क्या देखना था, वीक लिगेंड। ठीक, वीक लिगेंड चेक करना था और वहां से हम डायरेक्टली ये ऑप्शंस मार सकते थे। चल, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, हमें क्या करना है, इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसे अरेंज करना। काफी इजी क्वेश्चंस है। ठीक, काफी इजी क्वेश्चंस। कैसे निकालेंगे, देखो CrO3 को अगर हम निकालें तो इसे क्या करेंगे, क्रोमियम को X मान लिए, ठीक, प्लस यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन क्या है, डाइवेलेंट, -2 इक्वल्स टू 0। तो X का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 + 6, पहला हो गया। सेकेंड क्या है हमें गिवन, MnO2, क्या करेंगे इसे, X + 2 एंड -2 इक्वल्स टू 0, X इक्वल्स टू +4। इसके बाद हमें पता है Fe2O3 का कैसे निकालेंगे, इसका हो जाएगा 2, Fe है तो 2 टाइम्स ऑफ X + 3 कितना है, -2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ कितना आ जाएगा, X इक्वल्स टू 6/2 एंड सो +3। नेक्स्ट V2O5, 2x + 5 - 2 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 10/2, 5 + 5। इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। ठीक, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, मतलब हमें क्या करना है, सबसे कम किसका है, इसका है। ठीक, तो Fe2O3 के बाद कौन सा आएगा, Fe2O3 के बाद, ठीक, सबसे ज्यादा इसमें कौन सा होगा, सबसे ज्यादा +6 ये वाला होगा। ठीक, इसको हमें +6 होगा और इसके बाद फिर ये होगा, फिर इसके बाद ये होगा, फिर ये होगा। ठीक, अगर मैक्सिमम की बात करें तो CrO3 में सबसे ज्यादा आएगा। ठीक, इसके बाद इसमें इसके बाद V2O5, फिर MnO2, फिर इसमें आएगा हमारा Fe2O3। ठीक, सबसे मैक्सिमम किसमें हो रहा है, CrO3 में। CrO3 में इसमें होगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, तो काफी इजी क्वेश्चंस था। ठीक, और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसका होगा, मिनिमम इसका होगा Fe2O3 का। ठीक, तो काफी इजी क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा कंपाउंड मॉलिक्यूल्स है जो क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमें फजांस रूल अगर पता होगा थोड़ा बहुत, तो उसमें क्या होता था। ठीक, क्या होता था, देखो किसी भी कंपाउंड को फॉर्म होने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, बॉन्डिंग होना चाहिए। बॉन्डिंग क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होना चाहिए, तब जाके कोई कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होगा या मॉलिक्यूल्स फॉर्म होगा। ठीक, तो अगर हमारे पास कोई केटायन है और कोई एनायन है, ठीक, कोई केटायन एनायन है, तो दोनों का साइज जो है अगर डिफरेंट होगा, तो दोनों का साइज डिफरेंट होगा तो ओवरलैपिंग जो होगा वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो साइज जो होगा दोनों में क्या होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेट होना चाहिए। ठीक, बट अगर इस ऑप्शन में देखें, इनमें SiF6 ठीक है, इसके साइज अप्रॉक्सीमेट है, इसके भी ठीक है, SnOH का भी। सिलिकॉन यहाँ पे देखें, अगर क्लोरीन में सिलिकॉन का साइज काफी छोटा होगा और क्लोरीन का साइज बड़ा होगा, तो इनके बीच में क्या होगा, हमेशा इनके बीच में ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा, बॉन्डिंग इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा, इनके बीच में डिफरेंसेस ज्यादा होगा। डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से इनमें क्या होगा, ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा। इफेक्टिव ओवरलैपिंग न होने के कारण बॉन्डिंग इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा, वीक बॉन्डिंग होगा। काफी वीक बॉन्डिंग होने के वजह से इनमें क्या होगा, ये कंपाउंड नहीं फॉर्म कर पाएंगे।
तो डायरेक्टली बहुत बेसिक से क्वेश्चन था, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज इसमें होना था। ठीक, तो ठीक आगे देखते हैं। क्वेश्चंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग में हमारा कौन सा इसमें से यूज नहीं होता है। ठीक, तो ये बेसिकली केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से क्वेश्चंस है। अगर डायरेक्टली हमें पता है तो अभी हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक, तो जिसको भी ये क्वेश्चंस आएगा, ठीक, अगर आ रहा है तभी जाके सॉल्व करेंगे, अदरवाइज इसमें क्या है, रिस्क है नेगेटिव मार्किंग का, क्योंकि अगर आपको इसको नहीं पता है तो डायरेक्टली अपन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक, तो बेसिकली इसमें से ड्राई क्लीनिंग में हमें H2O2 भी यूज करते हैं, ठीक, CO2 भी और ये भी CO2, तो हम CCl4 जो है वो नहीं यूज करते हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चंस बेस्ड था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पे। ठीक, अगर याद है तो डायरेक्टली मार के आएंगे, अदरवाइज इसको हम स्किप करेंगे। ठीक, तो ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ठीक, ये भी क्वेश्चंस काफी इजी है, अगर हमें डायरेक्टली पता है तो डायरेक्टली हम इसको सॉल्व कर लेंगे। डायरेक्ट ऑप्शन मारना, इसमें सॉल्व भी क्या ही करना है। ठीक, तो वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं। ठीक, हमें जितने भी ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, हमारा कौन, ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं बेसिकली ये क्या होते हैं, हमारे वाटर सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं। अगर इसमें हम एग्जांपल की बात करें, इंसुलिन और एल्यूमिन, ये जो होते हैं इनके एग्जाम्पल होते हैं। और हमारे और कौन से बात करें, वाटर इनसॉल्युबल कौन होते हैं, हमारा फिब्रस प्रोटीन जो होते हैं, हमारे फिब्रस प्रोटीन जो होते हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। प्रोटीन जो होते हैं वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक, फिब्रस प्रोटीन जो हमारे होते हैं वाटर क्या होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, इसमें हमारा जो एग्जांपल है वो है माइसिन। ठीक, तो यहां से हम डायरेक्टली कौन सा पता चल रहा है, एल्यूमिन, तो हमारे एल्यूमिन क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग आयंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। ठीक, हमें दिया Na+, Mg2+, Al3+। ठीक, तो क्या करते हैं हमें पता है सोडियम को यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो Na+। ठीक, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन से रिमूव कर देता है, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैसे ही Mg की बात करें तो क्या करता है, Mg2+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकाल देता है। एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम क्या करता है, Al3+ + 3 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है। ठीक, तो बेसिकली हमें ये पता है कि जिसके ऊपर चार्ज, मतलब यहाँ अगर हम Na+ और Mg2+ और Al3+ की बात करें, ठीक, सारे में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बेसिकली सारे में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, इसका क्या होगा 12, इसका क्या होगा 13। ठीक, सारे में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जिसमें सेम होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक, तो बेसिकली जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा आएगा तो उस केस में क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में चार्ज ज्यादा आएगा तो उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो इस पे देखें, एल्यूमिनियम पे 3+ चार्ज है, जिसका जो साइज होगा या रेडियस होगा वो क्या होगा, स्मॉल रेडियस होगा। ठीक, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सोडियम Na+ और Mg2+ और Al3+ में इसका जो साइज होगा वो साइज क्या होगा, लार्ज होगा, और इसका जो साइज होगा वो क्या होगा, स्मॉल साइज होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द कंबसन ऑफ ब्यूटेन 72 ग्राम ऑफ वाटर इज गिवन। तो पूछा है हाउ मच ब्यूटेन इज फॉर्म। ठीक, तो हमें कंबसन किसका कराना है, बेसिकली ब्यूटेन का कंबसन कराना है। ठीक, ब्यूटेन क्या होता है, C4H10, इसको O2 के प्रेजेंस में कंबस्ट करा देंगे, क्या बनेगा CO2 प्लस H2O। ठीक, अब ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, पहले हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, जितना नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में होना चाहिए उतना ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में होने चाहिए। ठीक, अगर रिएक्टेंट्स में चेक करें तो यहाँ 4 कार्बन है, तो यहाँ भी 4 कार्बन होना चाहिए, तो 4 से यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, हाइड्रोजन अगर चेक करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन 10 है, यहाँ चेक करें तो 2 है, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर भी हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 10। अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2, यहाँ पे कितने हैं, 4 2 जा 8 प्लस 5 13, तो क्या कर सकते हैं, इधर 13 इधर 2, तो इधर हम अगर 13/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 13 और यहाँ भी 13 वो कहाँ पे प्रोडक्ट साइड भी आ जाएगा। अब ये क्या हो गया, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन या बैलेंस्ड रिएक्शन। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हमें बोला है कि 72 ग्राम ऑफ वाटर, 72 ग्राम ऑफ वाटर, हम पहले इसका मोल्स निकाल लेते हैं वाटर का। कैसे निकालेंगे मोल्स, मोल्स इक्वल्स टू वेट अपॉन मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास। ठीक, वेट दिया है 72 ग्राम, वाटर का मोलिकुलर मास होता है 18 ग्राम पर मोल, तो कितना आ जाएगा, 4 मोल आ जाएगा। ठीक है, 4 मोल आ गया। ठीक, अब हमें पता है कि हमें यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों के इक्वेट कर देंगे, दोनों को इधर से इक्वेट कर देंगे। ठीक, तो हमें पता है 5H2O, 5H2O क्या होगा, यहाँ से रिलीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है, और वो किसके इक्वल होगा, 1 मोल ऑफ ब्यूटेन के, 1 मोल ऑफ ब्यूटेन के इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 5 मोल ऑफ H2O इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ ब्यूटेन, ऑब्वियस सी बात। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 1 मोल ऑफ H2O इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 1/5 मोल ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन। ठीक, और हमें कितने मोल का निकालना है, 4 मोल का, तो हम 4 मोल का देख लेंगे। 4 मोल ऑफ H2O कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 4/5 मोल ऑफ ब्यूटेन। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि ऑप्शन अगर मोल्स में दिया होगा तो डायरेक्टली मोल्स में आ गया आंसर, बट अगर हमें ग्राम में पूछा है तो ग्राम में कैसे निकालेंगे ब्यूटेन को, हमें मोल्स पता है। ठीक, मोल्स पता है, कितना मोल्स है, 4/5 मोल्स पता है, और उसका वेट हमें फाइंड करना है ग्राम में, अपॉन हमें कितना दिया है, 72 ग्राम ऑफ वाटर दिया था। ठीक, वो यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब हमें ब्यूटेन का चेक करेंगे, कितने ग्राम है, कितने ग्राम दिया गया है वो निकाल लेंगे ब्यूटेन का। तो कितना है, C4H10, तो 12 × 4 प्लस 10, तो कितना आ जाएगा, 58। तो 58 हमें वेट यहाँ कितना हो गया, 58, तो हमें ये निकालना है, और 58 यहाँ पे पता है, तो यहाँ से हम वेट इसलिए कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा 58 × 4/5, तो ये कुछ आता है अप्रोक्सीमेट 46.4 के आसपास ग्राम। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा 46.4 ग्राम आंसर हो जाएगा अगर ग्राम में पूछा है और मोल्स में है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इन द रिएक्शंस where A plus B gives C2C, all of them starts from 1m concentration and Kc value is 100। तो हमें फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ A एट इक्विलिब्रियम। ठीक, तो क्या कर सकते हैं इसमें हम,
ए प्लस बी कन्वर्ट हो रहा हमारा, ए प्लस बी कन्वर्ट हो रहा है हमारा किसमें, 2c में, ठीक है। और नेक्स्ट बोल रहा है ऑल ऑफ देम स्टार्ट्स फ्रॉम 1m कंसेंट्रेशन। तो जनरली हमें क्या होता है, क्या दिया रहता है, इनिशियल कंसेंट्रेशन इसका दिया रहता है और प्रोडक्ट का क्या होता है, इनिशियल 0 होता है। बट इसमें सारा बोल दिया, सारे इनिशियल कंडीशन पे ही, सारे इनिशियल में ही 1m है, तो सारे का 1m है, ठीक, 1m है, इसके भी 1m है, ठीक, इनिशियल दिया। तो हम क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम पे चेक करना है। इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स, इसका भी 1 माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ये कितना फॉर्म हो जाएगा 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे 2 मोल्स है 2x, ठीक, ये हो गया। अब हमें केसी पता है, तो केसी क्या होता है, एक्चुअली केसी होता है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का, ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और उसका कॉफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट उसके पावर में आ जाएगा, ठीक है, 2 है तो 2 ऊपर आ गया, ठीक है। और हमें किसका पता है, ए का 1 है, ठीक, स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, एंड बी का भी 1, ठीक है। अब हमें केसी का वैल्यू पता है, कितना पता है 100, ठीक, केसी का वैल्यू हमें 100 पता है, ठीक है। तो यहां से क्या कर सकते हैं, 100 इक्वल्स टू सी का कंसंट्रेशन 1 प्लस 2x का 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, ए का कंसंट्रेशन और बी का कंसंट्रेशन। इसको और क्या लिख सकते हैं 100, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, 1 प्लस 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो इसका भी होल स्क्वायर आ रहा, तो हम होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। और 100 को हम क्या लिख दें, यहाँ पे 100 को ऐसे नहीं लिख सकते, 10 का स्क्वायर, ठीक, इक्वल्स टू 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 इक्वल्स टू यहाँ पे 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई और कर दो तो हो जाएगा 10 माइनस 10x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1 प्लस 2x, यहाँ से 10 इधर आ जाएगा तो 12x इक्वल्स टू यहाँ से कितना आ जाएगा 10 माइनस 1 9, तो x आ जाएगा 9/12, दैट इज 3/4। तो हमें x पता चल गया, और हमें कंसंट्रेशन किसका निकालना है, बेसिकली कंसंट्रेशन फाइंड करना है a का। तो a का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे यहाँ पे रख देंगे, तो a का कंसंट्रेशन हमारा आ जाएगा यहाँ से क्या आ जाएगा, a का कंसंट्रेशन यहाँ लिख देते हैं, a का कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स, और x पता है कितना 3/4, तो आ जाएगा 1/4, आंसर कितना आ जाएगा 0.25 m, ठीक, 0.25 m। काफी इजी क्वेश्चन था इक्विलिब्रियम पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लीचेस आउट फ्रॉम द एक्सट्रैक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट, ठीक। एक्चुअली हमारा जो बॉक्साइट और होता है, हमारा क्या होता है बॉक्साइट और, ठीक, बॉक्साइट और में, ठीक, बॉक्साइट और में हमारे क्या होता है इम्प्योरिटी होता है, किसका होता है इम्प्योरिटी, सिलिकॉन ऑक्साइड का, SiO2 का हमारा इम्प्योरिटी होता है, तब जाके ये एल्यूमिनियम यहां से क्या करता है एक्सट्रैक्ट करता है, एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम करता है। तो हमारा जो इम्प्योरिटी क्या होता है SiO2, ठीक, तो हमारा यहाँ पे आंसर जो होता है SiO2 का इम्प्योरिटी होता है इसमें, तो ये हमारा क्या एक्सट्रैक्ट करता है एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करता है यहाँ से, ठीक, SiO2 हमारा यहाँ पे आंसर हो गया, ठीक। तो बेसिकली हमारे पास जितना मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस था केमिस्ट्री में हम डिस्कस कर लिए, ठीक, और जैसे जैसे क्वेश्चंस मिलते जाएंगे वैसे वैसे हम क्या करेंगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चंस हमें मिलेंगे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, और वैसे वैसे करेंगे। और जब जे मेन के ऑफिशियल साइट पे
क्वेश्चन पेपर अपलोड हो जाएगा, ठीक, तो उससे हम आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।